हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां भक्तों को हनुमान जी देते हैं 3 स्वरूप में दर्शन। बाल, युवा और वृद्ध रूप में दिखते हैं हनुमान जी। आज हम आपको संकट मोचन हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताएंगे जिसको लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ हनुमान जी अपने भक्तों को दिन में 3 बार अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं और इस मंदिर में जो भी आता है उसके सारे बिगड़े काम हनुमान जी स्वयं पूरा करते हैं। आखिर किसके कहने पर हनुमान जी यहाँ विराजते हैं? आखिर कौन है हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम से भी ज्यादा प्रिय, जिसके कहने से यहीं रुक गए हनुमान जी? चलिए जानते हैं आखिर कहाँ है वो मंदिर जहां आज भी होता है हनुमान जी का चमत्कार। सनातन धर्म में बजरंगबली के भक्तों की कमी नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पुरवा गांव में भगवान हनुमान जी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसको लेकर कहा जाता है कलयुग में भगवान हैं तो वो यही हैं। ये एक श्रद्धा और भक्ति का प्राचीन केंद्र है जिसे सूरज कुंड भी कहा जाता है। सबसे पहले मंदिर के ऊपर बने भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर जाते ही भगवान हनुमान जी की एक दुर्लभ पत्थर से निर्मित प्रतिमा मौजूद है जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस अद्भुत प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी अपना खुद ब खुद रूप बदलते हैं और दिन में 3 बार हनुमान जी अपने भक्तों को अलग अलग रूप से दर्शन देते हैं। मंदिर में मौजूद बजरंगबली की प्रतिमा सुबह के समय बाल स्वरूप, दोपहर में युवा और शाम के आते आते हनुमान जी महाराज बुजुर्ग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ जाते ही इंसान के जीवन की तकलीफें छूम मंतर हो जाती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों हनुमान जी अपने रूप को बदलते हैं और क्या है इस मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है बल्कि ये स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उन्हें एक प्राचीन बावड़ी के पास हनुमान जी की प्रतिमा मिली थी जिसकी पूजा अर्चना मंदिर में नियमित रूप से की जाती है। ये मूर्ति दुनिया भर की सबसे दुर्लभ मूर्तियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर बजरंगबली वास करते हैं और इस मूर्ति में भगवान जीवंत नजर आते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि घटना पूरी तरह से प्राकृतिक यानी ईश्वर की मर्जी से होने वाली घटना है और इसके पीछे का कारण क्या है ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। मंदिर में भक्त बजरंगबली के अलग अलग रूपों के दर्शन के लिए उनके समय के हिसाब से आते हैं, यानी जब बजरंगबली अपना रूप बदलते हैं तब उस समय भक्त मंदिर में आते हैं। भगवान बजरंगबली सुबह 4 से लेकर दोपहर 12 बजे तक बाल स्वरूप में नजर आते हैं। इसके बाद 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो युवा अवस्था में रहते हैं। वहीं शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो वृद्धावस्था में रहते हैं। आपको बताते हैं कि मंदिर की खासियत यही है कि ये एक ऐसा चमत्कार है जो दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है और यहाँ श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है। एक और ये खासियत है कि बजरंगबली की जितनी भी मूर्तियां देखी जाएं उनका रंग लाल ही होता है। उनमें हनुमान जी एक हाथ में पर्वत लिए और एक हाथ से गदा उठाए नजर आते हैं। वहीं कई मूर्तियों में वो राम और सीता जी के सामने नतमस्तक नजर आते हैं, लेकिन इस मूर्ति की विशेषता है कि इसमें वो एक हाथ में गदा लिए हुए हैं जबकि दूसरे हाथ में वो रुद्राक्ष की माला का जाप करते दिख रहे हैं। इस मूर्ति में रुद्राक्ष की माला उनके सीने से लगी हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में एक अनूठी मूर्ति है जहाँ हनुमान जी श्री राम का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर में स्थित बजरंगबली की प्रतिमा को लेकर एक कथा भी खूब प्रचलित है। मान्यता है कि नर्मदा नदी के तट पर यहाँ भगवान सूर्य हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। भगवान सूर्य को तपस्या के दौरान कोई समस्या न हो इसके लिए उनके शिष्य हनुमान जी यहाँ पर पहरा दिया करते थे। जैसे ही भगवान सूर्य की तपस्या पूरी होती तो सूर्य अपने लोक की ओर चले जाते, लेकिन एक दिन भगवान सूर्य ने हनुमान जी को यहीं रुकने के लिए कह दिया, जिसके बाद से हनुमान जी यहीं मूर्ति के रूप में समा गए और आज भी यहीं पर इस मूर्ति पर विराजित हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेदों का ज्ञान हासिल किया था और सूर्यदेव ने ही हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। स्थानीय लोगों और भक्तों की माने तो सूरजकुंड के मंदिर में विराजे हनुमान जी की ये मूर्ति भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है और अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके पीछे का कारण हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।